आरक्षण के विरोध हाईकोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं? वो बीजेपी के ही लोग हैं। पर भाजपा के नेता सम्राट चौधरी वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे। सम्राट चौधरी जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम जिनके गोद में बैठे हुए हैं वो लोग केवल गुलामी पसंद करते हैं। संवैधानिक बात अगर सम्राट चौधरी बोले हैं तो आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द सम्राट चौधरी को ये लोग दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम करेगा। मैं ट्विटर पर देख रहा था, इनको भाजपा वालों ने ही गाली दे रहा है। जब तक लालू यादव जी बने रहे तब तक किसी की औकात नहीं थी कि बहुजन समाज के लोगों को गाली दे दें, लेकिन आज एनडीए की सरकार है और एनडीए के सरकार में ही बहुजन समाज का उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको ऊंची जाति के लोगों ने ट्विटर पर गाली देने का काम कर रहा है। अगर लालू जी मुख्यमंत्री होते तो उनकी औकात नहीं होता। पटना हाई कोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राजद जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह है। सर, कैसे देखते हैं पटना हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया? मैं ये देखता हूँ कि हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है, लेकिन जो आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं? वो बीजेपी के ही लोग हैं। जो आरक्षण के विरोध जो है हाई कोर्ट गए, ये तो मार्च में ही फैसला सुरक्षित रखा गया था। चुनाव को लेकर के इसको लोग रोका था और हम लोगों ने तो पूरा चुनाव में इस बात को रखा था कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगा तो आरक्षण को समाप्त कर देगा, संविधान को मिटा देगा। और बीजेपी के 4 सांसदों ने भी जो अपना बयान दिया था कि 400 पार लाओ, संविधान बदलना है। अगर 400 पार आ गया होता तो आज बहुजन समाज जो है फिर से आपको शूद्र बन जाते और मनुस्मृति लागू हो जाता। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने बीजेपी को 240 पर सिमटा दिया और 400 पार को उनको हार में बदलने का काम किया बहुजन समाज के लोगों ने। पर भाजपा के नेता जो है सम्राट चौधरी वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे। नहीं जा सकते हैं ना। सम्राट चौधरी जिनके गोद में बैठे हुए हैं वो लोग मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं और मनुवादी और सामंतवादी लोगों के दिल में जो है गोलवरकर, हेडगवार और गोडसे को दिल में ले करके सरकार चला रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि गोलवरकर का सपनों का भारत बने और गोलवरकर का सपनों का जो भारत है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। और उस मनुस्मृति में बहुजन समाज के लोगों को न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, न वोट देने का अधिकार है, न चुनाव लड़ने का अधिकार है, न धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार है। उस मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम जिनके गोद में बैठे हुए हैं वो लोग केवल गुलामी पसंद करते हैं, हमारा गुलाम बने रहें। जिस प्रकार उन्होंने एक समय में बयान दिया था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, तो वही बात इन लोगों को पसंद है। इन लोगों को संवैधानिक बात अगर सम्राट चौधरी बोले हैं तो आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द सम्राट चौधरी को ये लोग दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम करेगा। भाजपा से निकाल के फेंक दिया जाएगा उनको। आप देखिएगा, निष्क्रिय कर देगा। इसलिए कि ये समाज में बहुजनों का हित का आवाज़ उठाए हैं। आप देख लीजिएगा 2 महीना में, 1 महीना में देख लीजिएगा, ये हमको लगता है कि न उप मुख्यमंत्री रहेंगे न प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इनको इस बयान के बाद मनुवादी और सामंतवादी लोग जो हैं जिनके गोद में बैठे हुए हैं पूरी तैयारी कर लिया है। और मैं ट्विटर पर देख रहा था, इनको भाजपा वालों ने ही गाली दे रहा है। ट्विटर पर पूरा गाली लिख रहा है और मेरे साथ साथ पूरे बहुजन समाज के लोग इसको देख रहे हैं कि इन लोगों का मंशा क्या है। और आने वाले 25 के चुनाव में जो है
पूरे बहुजन समाज के लोग मजबूती से तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं। क्योंकि जब बहुजनों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 90 के दशक में पूरे बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दिलाने का काम किए थे। और जब तक लालू यादव जी बने रहे तब तक किसी की औकात नहीं थी कि बहुजन समाज के लोगों को गाली दे दें। लेकिन आज एनडीए की सरकार है और एनडीए के सरकार में ही बहुजन समाज का उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको ऊंची जाति के लोगों ने ट्विटर पर गाली देने का काम कर रहा है। अगर लालू जी मुख्यमंत्री होते तो उनकी औकात नहीं होता। लगातार मतलब उनको गालियां दी जा रही हैं। हाँ, दी जा रही है। आखिरी सवाल लेंगे। नीट पेपर लीक हुआ है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। जेडीयू और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के पीएस जो है प्रीतम कुमार वो मिले हुए हैं, तेजस्वी यादव कहाँ थे। इधर से आप लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के साथ एक फ़ोटो वायरल कर रहे हैं आप लोग। मिलाने वाले कौन लोग हैं? प्रीतम जी को क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री मतलब कि पेपर उनको दिए थे क्या? सरकार तो चला रहे हैं एनडीए के लोग। और शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना होगा, वो कहे कि नहीं पेपर लीक हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले वो मानने को तैयार नहीं थे। जब बच्चे कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सड़क पर उतरे तो मानने को तैयार हुए। लेकिन अभी भी अगर मानने को तैयार हैं तो रद्द कराएं, रद्द करा करके पुनः। और जो भी पेपर लीक हुआ है, जो सरकार में लोग हैं वो कर सकते हैं ना, कि विपक्ष वाला अगर कोई भी सरकार में गड़बड़ी होता है तो सवाल हम किससे पूछेंगे, विपक्ष से या सरकार से? तो ये एनडीए का यही चाल चरित्र है। जहाँ भी इन लोगों का सत्ता है हमेशा पेपर लीक होता है। और ये लोग जो है बड़े लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको पेपर लीक कर करके लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और पूरे देश की जनता, पूरे देश के छात्र इस बात को समझ रहा है। और इस लड़ाई को भी इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से लड़ेगा। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से देश के छात्रों के साथ खड़ा है। लगातार पेपर लीक हो रही है सर, बीपीएससी का पेपर लीक हो, चाहे कोई भी परीक्षा होती है उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो जाती है। इस पे क्या? बिहार में महागठबंधन का सरकार चल रहा था, उस समय भी बीपीएससी का परीक्षा हुआ था। क्या पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ। तो ये गड़बड़ी जो है एनडीए में है। और एनडीए सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पेपर लीक होता है। होता नहीं है, सरकार करवाती है बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए। जैसे मोदी जी अपने मित्रों को जो 16 लाख करोड़ जो माफ़ कर दिया, जो लाभ पहुँचाया, तो उसी प्रकार उन लोगों का वही है कि बड़े बड़े लोगों को हर क्षेत्र में लाभ पहुँचाया जाए। ये बीजेपी और आरएसएस वालों का एजेंडा है। पर आरोप तेजस्वी यादव पे लगा रहे हैं नीट पेपर वाले पे। अब बताइए ना, अब शिक्षा मंत्री कोई और है, तेजस्वी यादव जी कैसे लीक करा सकते हैं? क्या उनकी सरकार है? वो सरकार में है। शिक्षा मंत्री को ये पूरी जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के मंत्री महोदय को बर्खास्त करना मत चाहिए। चलिए, हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह थे। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर और बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया था, जिसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, उस मुद्दे पे हमने बातचीत की। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।